नमस्कार दोस्तों, मैं किस्साबाज वाला लेकर आया हूँ विश्वविख्यात लेखकों की कहानियों का गुच्छा। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं हम आज की कहानी। कहानी का शीर्षक है पागल। इसे लिखा है राधा कृष्ण ने। तो वह बिना किसी कारण मुस्कुराता रहता था। ऐसे आदमी पागल होते हैं। अगर कोई अपने मतलब से, अपने स्वार्थ से मुस्कुराता है तो वह ठीक है, कम से कम वह पागल तो नहीं है। लेकिन अगर कोई बिना वजह के मुस्कुराता है तो वह मुस्कान का अपव्यय करता है। इस व्यापारिक युग में अपव्यय बड़ी खराब चीज़ है। इससे दिवाला निकल जाता है। सो मुस्कान का भी अपव्यय नहीं होना चाहिए। जो फिजूल बिना कारण के मुस्कुराता रहता है वह पागल नहीं तो और क्या है। खाने पीने का भी उसका ठीक नहीं। जो मिला सो खा लिया, नहीं मिला नहीं खाया, अपनी मौज में मुस्कुराते रहे। जरूर ही वह पागल है, वरना खाना तो आदमी को दोनों वक्त मिलना ही चाहिए। इसी दोनों वक्त के भोजन के लिए आदमी चोरी, डकैती, घूसखोरी, जालसाजी और बेईमानी करता है। इसी भोजन के लिए राज्य क्रांतियां होती हैं, षड्यंत्र होते हैं, हत्याएं होती हैं, तख्त उलटते और पलटते हैं। भोजन ही तो सार वस्तु है। उस भोजन की ओर से लापरवाह, उस भोजन के बिना भी अलमस्त, वह जरूर पागल है। यदि वह पागल नहीं होता तो अपने भोजन के लिए अवश्य जाल फरेब करता, चोरी डकैती करता अथवा किसी से भीख मांगता। मगर वह तो यह सब कुछ भी नहीं करता। जरूर वह पागल है। रहने का भी ठौर ठिकाना नहीं। जहाँ जमे वहीं अपना घर है, सड़क पर है तो वहीं आराम है। जरूर वह पागल है। अन्यथा उसका कोई अपना घर जरूर होता। अगर अपना घर नहीं होता तो कोई किराए का घर तो जरूर होता। अगर वह भी नहीं होता तब भी किसी मकान या जमीन के लिए किसी अदालत में उसका कोई दीवानी मुकदमा जरूर चलता होगा। नहीं नहीं, वह पागल है। उसे अपने कपड़े लत्ते का ख्याल नहीं। वह अपने भोजन की भी परवाह नहीं करता। उसके रहने का भी ठीक नहीं। ऊपर से वह बिना किसी कारण के मुस्कुराता रहता है। उसके पास भीख मांगने की झोली तक नहीं और वह अलमस्त बना रहता है। जरूर वह पागल है। ऐसे पागल से कौन बोले? मैं भी नहीं बोलता। उसके पास तो अपनी कोई कामना नहीं, फिर वह दूसरों के काम में दिलचस्पी क्यों लेगा? जिसके पास अपना स्वार्थ नहीं, उससे दूसरे किसी का स्वार्थ कुछ भी नहीं सधेगा। वह फिजूल है। समाज और सामाजिक चेतना के लिए वह पागल है। पागल से नहीं बोलना चाहिए। मैं शाम सवेरे, दिन दोपहर, आते जाते उसे बराबर देखता हूँ। वह बराबर मुस्कुराता रहता है, बराबर हंसता रहता है। मैं उससे बोलता ही नहीं। वह पागल बराबर मेरे मोहल्ले में चक्कर काटता था, मेरे ही मोहल्ले में रहता था। घर तो उसका था ही नहीं, अपना पड़ोसी भी उसे कैसे कहूँ, मगर वह मेरे ही मोहल्ले में रहता था। सन 1946 की बात है। संप्रदाय और मजहब आपस में टकराने लगे। मुझे मालूम नहीं कि भगवान और अल्लाह ताला कभी लड़ते होंगे। खुदा बंदा करीम और श्री रामचंद्र आपस में छुरेबाजी करते होंगे। लेकिन हिंदू और मुसलमान तो जरूर लड़ने लगे। सारा देश इस वातावरण में लीन हो गया। फिर हमारा ही नगर क्यों चुप रहे? क्या गया कि हिंदुओं ने माँ का दूध नहीं पिया है? क्या मुसलमानों के पास इस्लाम की आन नहीं? अल्लाह अकबर, बजरंगबली की जय। लो, दोनों में ठन गई। खचाखच छुरियां चलने लगी। बीच बीच में बंदूकों से फायर होने लगे। फटाफट तमाम घरों के सभी दरवाजे बंद हो गए। सारे शहर में सन्नाटा छा गया। बस कभी दूर से हर हर महादेव की आवाज़ आती या फिर आर्तनाद का स्वर सुनाई देता। सड़कों पर लहू के धब्बे थे और निरीह की लोथ थी। ओह, कैसा बुरा वक्त था। मगर वह पागल तब भी घूम रहा था, तब भी हंस रहा था। मैंने अपने मकान की खिड़की को खोल कर देखा। वह भागते हुए लोगों को देखकर हंस रहा था। मुर्दा पड़ी हुई लाशों को देखकर हंस रहा था। आज पहली बार मुझे उस पागल पर ममता आई। डर लगा कि कहीं कोई उसे मार न डाले। मैंने खिड़की बंद की, जल्दी जल्दी नीचे उतरा। पास जाकर बोला, तुम कहीं छिप क्यों नहीं जाते? वह मुस्कुराता रहा, मेरी ओर देखता रहा। मैंने कहा, देखते नहीं चारों ओर मार काट मची हुई है? उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मार काट मची हुई है, सब पागल हो गए हैं। वह ऐसा वक्त था कि आदमी या तो हिंदू था या मुसलमान था। इसके सिवा वह कुछ भी नहीं था। इसके सिवा वह कुछ हो भी नहीं सकता था। मेरे मन में एक संदेह ने सिर उठाया। मैंने उससे पूछा, तुम हिंदुओं की ओर से हो या मुसलमानों की तरफ? उसने हंसते हुए कहा,
क्या तुमने भी मुझे पागल समझ लिया है? मैं किसी की तरफ क्यों रहूं? मैं पागल नहीं हूँ। और वह मुझे लक्ष्य करके हंसा, फिर गली की ओर चलकर मुड़ गया। जाते जाते वह बड़बड़ा रहा था कि लोग पागल हो गए हैं, कि मुझे पागल समझ रहे हैं। कमबख्तों, मैं तुम लोगों की तरह पागल नहीं हूँ। धन्यवाद।